कोरोना संक्रमण की रफ्तार अपने हर रिकॉर्ड को रोज ध्वस्त कर रही है। देश में सबसे ज्यादा डर ऑक्सीजन की कमी को लेकर है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है मरीजों का और मरीज को अस्पताल नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है और ना ही जान के लिए जरूरी ऑक्सीजन। घर पर ही ऑक्सीजन लेवल को कैसे दुरुस्त रखा जा सकता है, ऐसे तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार। सर, एबीपी न्यूज के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कल निकलकर ये बात सामने आई कि अब अगर आप घर में भी हैं तो भी मास्क लगाइए, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं, क्या करें? जी, देखिए, पहले बात तो मुझे शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जो इस बार का कोरोना का इन्फेक्शन जिस तरह से फैला, इन्फेक्शन कहें या इसको सुनामी कहें, और जो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो जिस स्पीड से ये फैला है और जो पैटर्न इमर्ज होके आ रहा है, पिछली बार एक फैमिली में एक दो मेंबर अफेक्ट होता था, बाकी लोग अनअफेक्टेड रहते थे। इस बार एक मेंबर अफेक्ट हुआ तो पूरी फैमिली, उस फ्लोर पे रहने वाले पूरे लोग या सोसाइटी में कई फ्लोर्स, मतलब इस तरह से इन्फेक्शन हो रहा है कि उसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस स्पीड से। तो उसकी वजह से प्लस जो और पिछले 7-8 महीने में एविडेंस आई है, उससे ये निकल के आ रहा है कि शायद जो लास्ट ईयर हम सोचते थे कि ये ड्रॉपलेट से मेनली फैलता है, 5 माइक्रोन से बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो सरफेस पे गिर जाती हैं और वो हाथ के थ्रू, जिसको हम फोमाइट ट्रांसमिशन कहते थे, जो पिछले साल हम एक मेजर पार्ट मानते थे, वो अब ये आ रहा है कि शायद वो एक माइनर पार्ट है। मेजर पार्ट है कि जब हम खांसते हैं, बोलते हैं, तो हमारे मुंह से जो एरोसॉल निकलता है उसमें बहुत माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और वो काफी टाइम तक वहां रह सकते हैं और शायद वो हवा के साथ एटलीस्ट घर में एक कमरे से दूसरे कमरे या इस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। उसी से हम इस समय जो इतनी इन्फेक्शन फैल रहा है उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और इसी बेसिस पे नीति आयोग ने, और ये जी आप भी जानते हैं कि टेस्ट को लेकर बेहद दिक्कत है, टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं, अगर टेस्ट हो रहा है तो रिपोर्ट बहुत दिनों में आ रही है। ऐसे में अगर घर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो क्या ये जरूरी है कि सारे घर के लोग अपना वो टेस्ट करवाएं, या जब तक सिम्टम्स ना आए तब तक इसको अवॉइड करें? शोभना जी, बहुत अहम सवाल है और इसमें मैं बताऊंगा कि पिछले साल बुखार एक मेन सिम्टम था, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि कई बार लोगों को गले में खराश होना, नाक बहने लगना, आंख लाल होना, हेडेक होना और जुकाम जैसे सिम्टम्स, बॉडी एक, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं और बुखार कुछ को 2-2, 3-3 दिन के बाद आ रहा है। एक आध दिन आता है और फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं अरे ये तो कुछ जुकाम वगैरह है, मेरा पेट खराब हो गया है, वो कोरोना सस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। तो शोभना जी, आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे अहम रिकमेंडेशन ये है कि इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको हो तो आज आप इसको बिना टेस्टिंग के भी कोरोना माने और स्टेप 1 अपना आइसोलेशन कर दे। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने का वही एकमात्र तरीका है। डॉक्टर साहब, अब मैं एक बहुत अहम सवाल पूछने जा रही हूँ, और अहम सवाल इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन लेवल की बहुत दिक्कत है, लोगों में दहशत है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, बेड मिल रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। घर में रहकर अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो छोटी मोटी क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज है, कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे इसको मेंटेन किया जा सके? जी शुभना जी, अगेन बहुत अहम सवाल है कि घर में जब हम आजकल 90% लोग इस समय होम ट्रीटमेंट पे हैं, होम ट्रीटमेंट पे, तो लेकिन होम ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ ट्रीटमेंट पे हो, आप किसी डॉक्टर से टेली कंसल्ट लेके घर में ट्रीटमेंट करें। मॉनिटरिंग के लिए जो सबसे अहम बिंदु हम बता रहे हैं वो है ऑक्सीजन, जिसके लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर नाम का ये इस तरह का डिवाइस होती है जो हम कहते हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसको लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको जब आप ऑन करेंगे तो इसमें एक साइड से आपको इस तरह की कुछ रेड लाइट शाइन करती हुई दिखाई देगी। जी जी बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ, तो ऑक्सीमीटर है जिस तरह हाँ, ऑक्सीमीटर में दो साइड्स में से एक साइड में आपको रेड लाइट दिखाई देगी। तो जिधर आपको वो रेड लाइट दिखाई दे वो साइड में आपका नेल, नाखून का साइड होना चाहिए। दूसरा, इसको आप उंगली के अंदर डाल दें और इसको अपने स्टेबलाइज कर दें हार्ट को। ये नहीं कि आपने लगाया और तुरंत आपने रीडिंग इमीडिएटली देखी और अगर वो आ गई 74 आप पैनिक हो गए, अरे मेरा। इसको 2-3 मिनट के लिए लगा रहने दें, हाथ को अपने पैर पे रख के या हार्ट के लेवल पे रख के
हाथ को स्टेबलाइज कर दें और इसमें एक ग्राफ सा आता है, उस ग्राफ को आप स्टेबलाइज, अब देखिए एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा जो रेगुलर तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। बिल्कुल तो इस समय जो है मेरा ऑक्सीजन 97 है, हार्ट रेट 87 है, तो ये ग्राफ को वेट करने के लिए 2-3 मिनट का वेट करें और उसके बाद जो स्टेबल रीडिंग आ रही है उसको माने। 94 तक हम लोग इसको नॉर्मल मानते हैं। अगर 94 से कम है तो एक रेड फ्लैग है, वो आपको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है। आप अस्पताल संपर्क करें या आजकल लोग होम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसका वेट कर रहे हैं तो एक एक्सरसाइज होती है जिसे सेल्फ प्रोनिंग कहते हैं, जिसमें हम पेट के बल लेट जाते हैं और पेट के बल लेटने से हमारे चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई और हवा का जो सम्मिश्रण होता है उसमें कुछ रीएडजस्टमेंट होता है, जिससे ऑक्सीजनेशन प्राय मेजॉरिटी में, सब में नहीं, मेजॉरिटी में 5 से 10% बढ़ जाता है। एक तो आप सीधे होके बैठे, बीच बीच में जैसे ये फौजी लोग एक्सरसाइज करते हैं ऐसा करिए, अपने कंधों को बीच में ऊपर नीचे मूव करिए, आर्म को ऐसे ऊपर ले गए नीचे लाए, ऊपर ले गए नीचे लाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग। उसमें आप मुंह खोल के मेरी तरफ देखिएगा, हम गहरा सांस लेंगे और पूरा गहरा सांस खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे। जितना गहरा खींच सकते हैं उतना गहरा खींच के हम वहीं पर उसको रोक लेंगे और जितनी देर हम उसको रोक सकते हैं उतनी देर हम उनको रोक के रखेंगे। जब हम ऐसा गहरा 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 सांस खींचते हैं तो हमारे लंग्स पूरे 100% एल्वियोलाई रिक्रूट हो जाते हैं और लंग अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे काम करते हैं। तो जिसका 94 से 87, 88 हुआ है, उसको ये प्रोन लेटना, एक्सरसाइज करना, यही इमीडिएट एक्सरसाइजेज ही शायद उसको वापस 94। तो इससे 3 फायदे हैं। एक, अगर आपको माइनर सी ऑक्सीजन की जरूरत है तो हो सकता है आपका ऑक्सीजन वापस 94 आ जाए, ऑक्सीजन ना लगे। 2, अगर आपको जरूरत भी है तो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड मात्रा कम हो सकती है। और तीसरा, जब तक आप ऑक्सीजन और बेड का, हॉस्पिटल का अरेंजमेंट करते हैं तब तक आपको बीच में 5 से 8% अपनी ऑक्सीजन बढ़ाने का एक इजी उपाय मिल जाता है। एक चीज और आ रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, लेकिन उसके साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब आप लेते हैं तो वो लंबे समय तक, घंटे 2 घंटे लेने के बाद वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है, क्योंकि वो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन है। मैं इस पर भी चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अपने घर पे रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, सिलेंडर से हमने ऑक्सीजन कनेक्ट की तो उसके ऊपर एक फ्लो मीटर लगा होता है और उसमें एक नॉब होती है, उस नॉब को खोलने से ऑक्सीजन आती है। वहां एक ग्लास का चेंबर होता है जिसके अंदर एक रेड या ग्रीन कलर की एक बॉल होती है। जैसे ही ऑक्सीजन उसमें से फ्लो करती है वो बॉल ऊपर जाती है और उस चेंबर में मार्किंग होती है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। वो शो करता है कि 2 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट कितना जा रहा है। तो प्राय मैंने लोगों को देखा है वो नॉब को पूरा खोल देते हैं और वो एकदम से मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होती है और वो पेशेंट को जाती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। और दूसरा, अगर आपने काफी देर तक, जिस पेशेंट के लंग्स ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, उसको 100% ऑक्सीजन ले गए तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ जाते हैं और आपको गफलत यानी कि बेहोशी, ड्राउजीनेस आने लग जाती है। तो 100 को टारगेट कभी ना करें, 94 शुड बी योर अपर लिमिट, मिनिमम ऑक्सीजन टू रीच 94, ये गाइडिंग प्रिंसिपल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। तो मरीजों को ये ध्यान रखना है कि पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व नहीं खोल देना है, 94 ही मैक्सिमम लेवल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।